हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड विद सुमित। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहा हूं, ईटीसी मतलब एटसेट्रा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। क्योंकि रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। अंतर क्या होता है, अगर टाइम नहीं दिया तो वो टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, फिर वो सिंपली बनेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर उसमें टाइम दिया है, जैसे कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, वो बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से तो हम अंतर को समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आएंगे शब्द, ठीक है, और काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। ठीक है, अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों कि एक्शन, जो आपका काम है, एक्शन स्टार्टेड स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में एक्शन आपका शुरू हो जाता है, एंड स्टिल, अभी तक, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। ठीक है, अभी तक चल रहा है। पास्ट में आपका काम शुरू हो गया और अभी तक चल रहा है। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने खेलने का काम कब किया था? शुरू सुबह में, और अभी भी मैं खेल रहा हूं। ठीक है, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा हूं, तो मैंने कब काम किया था? शुरू 4 दिन पहले, और अभी भी कर रहा हूं। तो काम इसमें पास्ट में शुरू होता है, ठीक है, और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो आपको समझना है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएंगे और आपका उसमें काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा, वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ यूज को। रूल्स का मतलब आपको पता है, नियम। ऑफ मिस के यूज मतलब बनाने के नियम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम यूज करते हैं हैज बीन का। किसका यूज करते हैं? हैज बीन का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन का। किसका यूज करते हैं? हैव बीन का। ठीक है, और मैन वर्ब एम बी, यानी कि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाते हैं हम आईएनजी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रूल। ठीक है, अब दूसरा रूल भी समझ लीजिए इसका। इसके ना हर टेंस में से शब्द आता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से। तो से के लिए, से के लिए, यानी कि से के लिए हम यूज करेंगे या तो सिंस का या फिर यूज करेंगे फॉर का। से के लिए सिंस का यूज भी करते हैं हम और फॉर का। अब ये हमें पता होना चाहिए कि हम कब से के लिए सिंस लगाएंगे और कब हम से के लिए फॉर लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों टाइम पर। किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। अब यहाँ पे हम टाइम को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है हमारा डेफिनिट टाइम, और एक होता है दोस्तों हमारा टाइम, और एक होता है हमारा इनडेफिनिट टाइम। इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम क्या होता है? अगर डेफिनिट टाइम दे रखा है तो आप से की के लिए यूज करेंगे सिंस का, और इनडेफिनिट दे रखा होता है तो से के लिए लगाएंगे फॉर। ठीक है, अब डेफिनिट टाइम क्या होता है वो समझिए। देखिए, डेफिनिट टाइम में आता है जो भी हमारे कैलेंडर में दे रखा होता है। जैसे किसी भी दिन का नाम हो सकता है, जैसे सोमवार, मंगलवार। ठीक है, महीने का नाम हो सकता है किसी का, जनवरी, फरवरी। ठीक है, या फिर कोई सन हो सकती है 2015, 16, जो भी है। ठीक है, या पार्ट्स ऑफ डे, कि दिन का भाग, जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, रात। ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है कि हमारा स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं, जैसे जन्म, जन्म से, ठीक है, बर्थ से, चाइल्डहुड, बचपन से, एडोलेंसेंस, किशोर अवस्था से, ठीक है, और इन्फेंसी, शिशु अवस्था से। इस टाइप से दे रखा होगा। या फिर आपका दे रखा होगा जो आपका घड़ी में दे रखा होता है ओ क्लॉक, बजे, यानी कि 2 बजे से 3 बजे से। या फिर आपका दे रखा होगा किसी भी फेस्टिवल का नाम भी हो सकता है, जैसे होली, दिवाली, ईद, इस टाइप से।
ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, इनको हम डेफिनिट टाइम में कंसीडर करते हैं इनको। ठीक है, ये हमारे होते हैं डेफिनिट टाइम, किसी दिन का नाम, महीने का नाम, कोई सन दे रखी हो और बजे दे रखा हो, कोई भी आपका फेस्टिवल का नाम दे रखा हो। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे डेफिनिट टाइम। अगर काम इनसे शुरू हो रहा है तो आप यूज करोगे से के लिए सिंस का। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम में क्या आता है, जैसे एक, दो, तीन या अनेक। जैसे कि क्या हो सकता है, एक दिन, दो दिन। ठीक है, जैसे घंटे आ सकते हैं, एक घंटे, दो घंटे, और महीने आ सकते हैं। पहले हम घंटे के बाद में लेंगे हम दिन। ठीक है, किसको लेंगे, घंटे के बाद में हम लेते हैं दिन, हो सकता है। ठीक है, और सप्ताह हो सकता है, महीने हो सकते हैं, महीने या साल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे आप मान सकते हो कि यहाँ पे ऐसे आ सकता है आपका कि एक, दो, तीन, इस टाइप से, एक, दो, तीन, एक दिन से, दो दिन से, तीन दिन से। अनेक यानी कि मैनी हो सकता है, सेवरल हो सकता है, सेंचुरीज हो सकता है, 2 सेंचुरीज, और 4 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हो सकते हैं, अनेक हो सकता है, और डिकेड्स हो सकता है, दशक। ठीक है, लेकिन आपको स्पोकन में बस इतना ही समझना है। बाकी जब हम कंपटीशन में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो बड़ा डीपली इसको पढ़ना पड़ता है, कहाँ पे क्या होता है। लेकिन आपको इतना माइंड नहीं लगाना, सिर्फ इतना समझना है ये हमारा डेफिनिट टाइम है, इनके साथ हम सिंस का यूज कर सकते हैं। ये हमारे इंडेफिनिट टाइम है, इनके साथ हम फॉर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का हम एक साथ फॉर्मूला लिखेंगे, पीएस एंड एनएस का। ठीक है, पीएस एंड एनएस का। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का, कौन होता है जो काम को करता है। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक का यूज करेंगे। नोट है तो दोनों के बीच में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बीन आएगा, फिर प्लस एमबी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है दोस्तों। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, फिर आता है हमारा सिंस या फॉर। ठीक है, यहां पे आएगा सिंस या फॉर, और सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे टाइम का। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। अब देखिए, समझिए, इसके लास्ट में रहा हूं आ रहा है, और काम की शुरू होने का टाइम भी दे रखा है कि कब से कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं। तो आपको पहचान पड़ गई होगी, ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मैं, आई। फिर आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। फिर नोट इसमें है नहीं ना, छोड़ दो। फिर बीन लगाएंगे, बीन लगा दीजिए। फिर एम बी फर्स्ट यानी कि काम क्या हो रहा, पढ़ने का, रीड, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, किताब, रीडिंग द बुक। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड, तो एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढते हैं हम। देखिए, सुबह ये तो टाइम है, से के लिए सिंस फॉर है, तो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, इसमें छोड़ दो। फिर सिंस या फॉर में से एक चीज, टाइम क्या हमारा डेफिनेट यानी कि सुबह, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो सुबह के लिए हम लगाएंगे सिंस। और टाइम है क्या, सुबह यानी कि मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो आपका सेंटेंस बन चुका है, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। नेगेटिव आप बना लोगे, सिर्फ उसमें नोट लगाना है, जैसे कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं। अब इंटेरोगेटिव समझते हैं दोस्तों। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मल लिखेंगे। फॉर्मल लिखने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव में से एक आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका नोट, फिर आएगा आपका वीन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब पेयर में होती है, जोड़े में होती है, तो इंटेरोगेटिव में जो फर्स्ट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो पहले आता है सब्जेक्ट के, और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद में जाता है। देखो, स्ट्रक्चर आपको इसलिए सिखा रहे हैं, ग्रामेटिकली आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको स्पोकन बोलने में या सेंटेंस को बनाने में कोई गलती ना हो, इसलिए आप इसको केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा बीन हो गया, फिर एम बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में से एक आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों टाइम, क्या आएगा, टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, ये भी 2 प्रकार के होंगे। क्या, अच्छा मैं यहां पे लेता हूं राजा, क्या राजा 2 दिन से स्कूल नहीं, मैंने इसमें नहीं लिया है, नहीं जा रहा है। क्या राजा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है।
जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे हम क्यू बोलते हैं, नोट आता है तो क्यू एन बोलते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव। क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, क्या कि इंग्लिश नहीं लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लेंगे ना। सब्जेक्ट हमारा राजा यानी कि सिंगुलर है तो हैज से बनाएंगे इसको, पहला अक्षर कैपिटल लेटर, तो हैज, क्या लिखा मैंने, हैज, ठीक है, क्या हैज, ठीक है, हमने लिखा हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है, राजा, फिर हमारा नोट, इसमें हैगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे लगा दो। देखो आप चाहो तो नोट को यहाँ पे भी हेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है, आप इसको हेजेंट राजा भी कर सकते हो या राजा वो हैज राजा नोट भी कर सकते हो। फिर बीन, फिर एम बी फर्स्ट में आईएनजी, काम क्या हो रहा है दोस्तों, जाने का, गो आईएनजी लगाएंगे गोइंग, फिर टू, गोइंग के बाद टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बचा, एक्स्ट्रा वर्ड देख लेते हैं, 2 दिन, ये तो टाइम है, से के लिए सिंस 4 है, इसे छोड़ के कुछ नहीं है ना, तो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है इसमें। अब आप 2 दिन यानी कि सिंस या फॉर में से एक यूज करना है। 2 दिन, देखो 1 2 3 अगर गिनती होती है या वैसे दिन दे रखा है तो हम किसको मानते हैं, इंडेफिनिट टाइम इसको, तो इसके लिए आएगा 4, और टाइम है कितना, 2 दिन, यानी कि 2 डेज, 2 डेज, और इंट्रोगेशन का चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये अब आपका बन गया सेंटेंस। अब अगर आपका दूसरा टाइप है, बीच में क्यों आ रहा है, जैसे तुम 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हो, तो वाई को सबसे पहले लगाएंगे, वाई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ठीक है, वो आप बना सकते हो। तो हमने आपको ग्रामेटिकल समझाया, एक बार और समझ लेते हैं। आज हम करा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और काम के शुरू होने का टाइम, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, टाइम दिया होगा इसमें। इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। से के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे, वैसे फ्रॉम का भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंस या फॉर का ही यूज करेंगे। तो डेफिनिट टाइम हमारे किसी भी दिन का नाम, महीने का नाम, कोई सन हो, दिन का पार्ट हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे डेफिनिट टाइम होते हैं। और इनडेफिनिट टाइम ये होते हैं हमारे, इनके साथ आप फॉर का यूज करोगे, इनके साथ आप सिंस का यूज करोगे। बस आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप बोलना सीख रहे हो ओनली। फिर आपको मैंने इंटेरोगेटिव का समझाया, अब आपको ध्यान रखना है। अब हम आपकी स्पोकन वे में इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए जब हम स्पोकन कराते हैं तो मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वी डोंट द राइट द नेम ऑफ सेंटेंस बट वी यूज ओनली द हेल्पिंग वर्ब इन स्पोकन वे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी कौन सी आएंगी, इसमें दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी हैज या हैव, और इनके साथ हमें यूज करना है किसका, बीन का, और एम बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ठीक है। अब आपको समझना है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा रहा है या रही है या रहा हूं, और काम के शुरू होने का टाइम इज गिवन, टाइम जरूर दिया होगा इसमें, ठीक है। अब एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा पीएस, क्या होगा, पीएस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा होगा हमारा एनएस निगेटिव सेंटेंस। फिर होगा क्यूए क्वेश्चन आस्क, मतलब क्या से शुरू होगा। फिर क्यूएन क्वेश्चन निगेटिव, क्या से शुरू होगा, नॉट। फिर आरए रीजन आस्क, बीच में क्यों आएगा, आरएन रीजन निगेटिव, बीच में क्यों आएगा, नोट आएगा। इधर मैं लिख देता हूं डूअर, डूअर बोले तो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट भी हमारे सेम रहेंगे, आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह लड़के के लिए, सी मिस वह लड़की के लिए, इट मिस यह, और मिस्टर राज किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। आप डॉक्टर टीचर जिसका भी यूज करो, आप इट की जगह अलग से यूज कर सकते हो। अब आपको पता है इतनों को हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं इनको, और इनको हम मानते हैं सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे मैं एम बी मैन वर्ब लिखता हूँ, उनकी फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लीन, मतलब साफ करना, प्ले मिस खेलना, बाय मिस खरीदना, सेल मिस बेचना, सिंग मिस गाना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझना जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहा हूं, और काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा, तो वो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यानी कि हम जब उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हैज या हैव में से किसी एक यूज करेंगे और बीन लगाएंगे, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आपको पता है कि बी यूज ऑफ हैव बीन with plural number, okay, plural subject, and we use of has been with singular, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं यहां से आई को लूंगा और यहां से क्लीन को लूंगा और एक नया सेंटेंस बनाऊंगा। मैंने सेंटेंस बनाया आई हैव बीन
क्लीनिंग, आईएनजी लग जाएगा इसमें, क्लीनिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मैं सुबह से अपना घर साफ कर रहा हूं। मैं सुबह से अपना घर साफ कर रहा हूं, ठीक है। फिर नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट को शॉर्ट में हैवेंट, आई हैवेंट बीन क्लीनिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अपना घर साफ नहीं कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ कर रहे हो? सो हैव यू बीन क्लीनिंग। अब यू के साथ अपने की आएगी योर हाउस सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब हो गया, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ कर रहे हो। अब मैं हिंदी नहीं लिखवा रहा, आप हिंदी इसी से समझ जाना, ठीक है। फिर नहीं कर रहे हो तो हैव नॉट का बस हैवेंट हो जाएगा। हैवेंट यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब हो गया, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ नहीं कर रहे हो। फिर क्यों कर रहे हो, तो वाई हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब हो गया, तुम सुबह से अपना घर साफ क्यों कर रहे हो। फिर वाई हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से अपना घर साफ क्यों नहीं कर रहे हो। अब आपको समझना है, आई हैव बीन क्लीनिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना घर साफ कर रहा हूँ। आई हैवंट बीन क्लीनिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना घर साफ नहीं कर रहा हूँ। फिर हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ कर रहे हो। फिर हैवंट यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ नहीं कर रहे हो। फिर वाई हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अपना घर साफ क्यों कर रहे हो। फिर वाई हैवंट यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अपना घर साफ क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने ये बनाया सेंटेंस, ठीक है। अब आप चाहो तो इसी के वे में, ठीक है, इसी के तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कैसे, जहां जहां आई और यू है सब्जेक्ट, वहां पे आप सारे सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे हम सुबह से अपना घर साफ कर रहे हैं तो वी हैव बीन क्लीनिंग अब आवर हाउस सिंस मॉर्निंग। राजा अपना घर साफ कर रहा है तो राजा हैज बीन क्लीनिंग, अब यहाँ पे आ जाएगा हिज हाउस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब काम को चेंज कर सकते हो, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं तो आई हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। आप टाइम को भी चेंज कर सकते हो, दोपहर से जो भी आपको टाइम चेंज करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप इसी तरह से आप जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उनको लिख कर देखा करो और बनाया करो, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कराते हैं। मैं क्वेश्चन यहां से पूछूंगा आपसे, क्यूएस मैं पूछूंगा, हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ कर रहे हो। तो पहले आप ये पीएस में यस लगाओगे और बोलोगे यस आई हैव बीन क्लीनिंग माय हाउस सिंस मॉर्निंग, हाँ मैं सुबह से अपना घर साफ कर रहा हूँ। जब तुम हाँ में आंसर दोगे तो मैं तुरंत ये पूछूंगा, व्हाई हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, क्यों कर रहे हो सुबह से अपना घर साफ। तो बोलना है, बिकॉज आई एम फ्री, आई लाइक इट, आई एम इंटरेस्टेड इन इट एंड आई लाइक क्लीन हाउस एंड आई डोंट लाइक डर्टी हाउस एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड क्लीन एंड। मतलब आप कितना भी बड़ा के उसको आंसर दे सकते हो और आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यूज ऑफ द स्मॉल सेंटेंसेस, देन यू कैन गो फॉर लॉन्गर वन, ओके। बाद में आप लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, बट पहले आपको यही समझना है, ओके। फिर मैं आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, हैव यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से अपना घर साफ कर रहे हो। फिर आपको नो में आंसर देना है, तो आप एनएस में नो लगाएंगे और बोलेंगे नो आई हैवंट बीन क्लीनिंग माय हाउस सिंस
मॉर्निंग, नहीं मैं सुबह से अपना घर साफ नहीं कर रहा हूँ। जब आप नो में आंसर दोगे ना तभी मैं पूछूंगा आपसे कौन सा आर एन वाला। वाई हैवेंट यू बीन क्लीनिंग, वाई सॉरी इसमें हैवेंट हो गया, ये नोट रह गया इसमें, ठीक है। वाई हैवेंट यू बीन क्लीनिंग योर हाउस सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अपना घर साफ क्यों नहीं कर रहे हो। तो आपको रीजन दे देना, बिकॉज आई एम बिजी, आई डोंट लाइक इट एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड इट्स नॉट माई वर्क एंड माई मदर क्लीन्स द हाउस डेली, दैट्स वाई आई हैव बीन या आई हैवंट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। आपको एटलीस्ट 5 लाइंस में आंसर देने की कोशिश करनी है। डजेंट मैटर यू आर स्पीकिंग और रॉन्ग एंड राइट, बट यू शुड ट्राई। ओके, अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप सही आंसर दे पाओगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि गलतियां तो होंगी अभी आपसे, तो आपको सिर्फ कोशिश करनी है। अब मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं सेंटेंस जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने दिया आपको कि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसका पीएस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस, आपको इसका एनएस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, क्यूए बनाना है, क्वेश्चन आस्क, क्यूएन बनाना है, क्वेश्चन नेगेटिव, आपको आरए बनाना है, रीजन आस्क, और आरएन बनाना है, रीजन नेगेटिव। आप इसको बनाइए और प्रैक्टिस करिए, और एटलीस्ट आपको 20 to 30 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। जैसे मैं सुबह से सो रहा हूं, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं जनवरी से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, सो आई हैव बीन डूइंग द जॉब इन दिस कंपनी सिंस जनवरी, ठीक है। मैं 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, ठीक है। आपको इस टाइप से सेंटेंसेस बनाने और बोलने हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और आई होप अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू हमारे क्लासेस के साथ बने रहोगे, तो डेफिनेटली यू कैन become a good English speaker. Okay, so thank you so much. It's enough for today.